कहाँ से आए तुम दोनों भैया, बाबा बन के मांगो नैया, साथ में तुमरे हैं ये मैया। अवध से आए दोनों भैया, राम लक्ष्मण नाम है भैया, संग में हमरे। कहाँ से आए तुम दोनों भैया, बाबा बन के मांगो नैया, साथ में तुमरे हैं ये मैया। नाव वाले से हाँ नाव वाले से मांग रही नाव रे, कहो अपन नाव गाँव रे। नाव बारे से मांग रहे नाव रे, नाव रे, नाव रे, जल्दी अपनी नाव लाव रे। उसको बनवा लो, नहीं हम लोग बिगड़ जाएंगे, क्या मतलब। बैठ जाइए, क्योंकि महाराज आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। अरे अब सुना है, पहले उनको भी सुनो। हाँ, उनको सुन लेंगे। में महाराज देखिए हमारे समीप, इसीलिए बाबा जी बने घूम रहे हैं हम। क्या कहना चाहते हो? हम महाराज कहना ये चाहते हैं कि आप आए हैं अयोध्या से अवश्य। और आप माँ गंगा के उस पार जाना चाहते हैं। अरे इसीलिए तो बुलाया, कौन सा भागवत पढ़ने के लिए नहीं, बुलाया? भागवत हम पढ़ेंगे तो महाराज फिर वो लोग क्या करेंगे। तो अब पूछ रहे हो कि माँ गंगा के पार जाना है, बुलाया है तुमको। तो आपको बन जाना है ना। बिल्कुल बन जाना है। तो यहाँ कौन से दो महिले खड़े हैं, यहीं बने रहो। समस्या ये है कि हम यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ क्यों नहीं, बन जाना है आप। बिल्कुल, तो यहाँ भी बने, वहाँ भी कुछ कार्य करने हैं हमें। तो महाराज यहीं कर ले सब। वो कार्य यहाँ नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। हाँ। तो हम आपको पार उस पार नहीं ले जा सकते। क्यों? वो इसलिए महाराज कि हमने सुना है क्या? कि आप बहुत बड़े जादूगर हैं। अरे आपके चरणों से एक पत्थर नारी बन गई है। और हम सोचते हैं कि जब पत्थर नारी बन सकता है तो हमारा तो ये काठ की नौका है, काठ की बनी है नौका महाराज, कहीं आपके चरण उसमें लगे, अब वो भी नारी बन गई तो फिर हम क्या करेंगे। क्योंकि जर है ना जरिया, खाली नजरिया का करबे, और सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करबे। बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी महाराज। आपके पास में एक है, देखो परेशान है, और हमारे पास दो हो जाएंगी तो पहले वाली सोचेगी कि केवट ने नाव बेच के दूसरी शादी कर ली, मार डालेगी महाराज। नाव ना मांगो आप जाएगी। हाँ तो हम भरत भैया से कह देंगे तुम्हें दूसरी नौका। वाह महाराज, जय हो। ऐसा करिए आप, भैया भरत से कहे कि दूसरी मंगा ले, हम उसी में आपको पार कर देंगे, हम अपनी वाली नहीं लाए। लेकिन हमें अभी विलंब हो रहा है। महाराज तुम्हारे विलंब का हम क्या करें, हमारी तो समस्या है। अच्छा, इसलिए मैं आ गया हूं, अपनी नाव नहीं लाया महाराज। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी, बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी, बात तो हो ही रही है, बस मुलाकात है बाकी। मैं तो प्रभु आ ही गया, हो मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाम है बाकी, बात तो हो ही रही है, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। और महाराज कैसे नौका में लाऊं, कैसे तुमको चढ़ाऊं, इसी नौका से हारा घो मैं अपना जीवन चलाऊं। आप कह रहे हैं केवट भैया कि मैं इसी नौका से अपना जीवन चलाता हूँ। हाँ महाराज। हमारी माता जी के द्वारा 2 वरदान मांगे गए, जिससे हम वन के लिए आए हैं।
जिंदगी के सफर में एक ऐसा मोड़ आया, माता की आज्ञा से मैं अवध को छोड़ आया। आप महाराज माता पिता का आदेश मान कर आए हैं, लेकिन हमारी क्यों समस्या खड़ी कर रहे हैं? क्योंकि यही विधि पालो सब परवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। मैं कोई दूसरा काम नहीं जानता महाराज। कैसे नौका में लाऊं, कैसे तुमको चढ़ाऊं, इसी नौका से हारा घो मैं अपना जीवन चलाऊं। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाम है बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। यही विधि पालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। ये महाराज हमारा परिवार है। से विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। यही विधि पालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाम है बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। इसलिए महाराज अब आप हमारी नाव का आसरा छोड़ दें। क्यों? अब क्यों क्या होता है, हमारी नाव है, नहीं जाना क्यों? और ये है मनसा माता हलवाई कमेटी आपकी तरफ से 51 पत मुद्राएं। इसी प्रस्तुति पर साधुवाद, धन्यवाद। आपको लग रहा है कि आपकी नौका नारी परिवर्तित न हो जाए, हाँ, ऐसे- नारी बन जाएगी, बिल्कुल। परंतु आप कुछ करना चाहते हैं, इसका कुछ उपाय तो होगा। आप हमारे समीप में नैया नहीं ला रहे हैं भैया, नैया ले आना भैया, मेरे पास माँ, कभी से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ, कभी से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। नैया ले आना भैया मेरे पास माँ, कभी से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। महाराज प्रतीक्षा तो हमें भी आपकी थी। क्या बात है लल्लू जी, आनंद करती है। हमें भी आपकी प्रतीक्षा थी महाराज।
आप आ गए, हमारा हृदय प्रसन्न हो गया। हम तो ये कहते हैं कि आप जाओ नहीं। कहाँ? कब से पड़े हैं रघुबर तोरी आसमान, नैया न लाऊं रघुबर तोरे पास माँ भैया, तोरे पास माँ। नैया न लाऊं रघुबर तोरे पास माँ भैया, तोरे पास माँ। माता पिता ने बनवास दिया है, जय हो। भैया लखन मेरे साथ में सिया है। जब से हर रघुबर तुमको जान लिया है, मन में ये अपने ठान लिया है। आज हमने भी ये अपने मन में ठाना है कि महाराज ऐसे पार नहीं ले जाएंगे। अच्छा, माता पिता ने बनवास दिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है। इसको भी जाना गंगा पार है, ओ नैया न लाऊं रघुबर तोरे पास माँ भैया, तोरे पास माँ। भैया ले आना भैया मेरे पास माँ, कभी से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। कभी से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। महाराज, और जब तक मेरा वो संशय पूर्ण नहीं हो जाएगा मैं आपको उस पार नहीं करूंगा। कौन सा भैया? महाराज, मैं जब भी इस माँ गंगा में अपनी नाव को चलाता हूँ, न जाने कितने संत महापुरुष आते हैं, उन संतों को बिठा लेता हूँ। जब नाव चलाने लगता हूँ तो इस समय चर्चाओं में आपका बड़ा नाम है, और चर्चाओं में आपकी चर्चा करते रहते हैं महाराज कि आपके चरणों की रज से एक पत्थर नारी बनी थी। वही संशय हमारे हृदय में है। अब आप पूछ रहे हैं तो हम आपसे वो अपना संशय कहते हैं, और जब तक अपने संशय को महाराज दूर नहीं करेंगे तब तक अपनी नाव नहीं लाएंगे। कौन सा संशय भैया? सुने महाराज, अच्छा सरकार पूछते तो कहता हूँ सर से अपना भवभंजक मेरे सन्मुख है, तो क्यों रहने दूं भय अपना भवभंजक। सुनता हूँ कि जादू है वो राजा जी के पद पंकजों में, पत्थर में जाने डालने की है शक्ति महान इन चरणों में, पत्थर में। विचार करें महाराज, चरणों की रज का जब प्रभाव
बस छूते ही झूमर पर हो इसलिए महाराज अपना और मेरा आपको माँ गंगा को उस पार जाना है महाराज भैया। और हमें इस भवसागर से पार जाना है। अच्छा, तो अपना और मेरा दोनों का अब काम बना लो राजा जी अपना। अपना और मेरा दोनों का अब काम बना लो राजा जी। कौन सा महाराज आपके हाथ जोड़ते हैं। कौन सा काम? ये चरणों की रजू में सर से है सूरज धुलवा लो राजा जी चरणों की। जो प्रभु पार अवश्य जा चाहू तो मोहि पद पदुम पखारन का। केवट भैया, अभी आप कह रहे थे पत्थर से कोमल हमारी नौका है, काठ की है। बिल्कुल है महाराज। तो जब पत्थर को नारी बना सकते हैं तो नौका तो और जल्दी नारी बन जाएगी, क्योंकि काठ की है। और अब तुम चरण पखारने के लिए कह रहे हो, धुलने के लिए कह रहे हो। पत्थर और काठ से कोमल तो तुम हो, कहीं तुम हमारे चरणों को पखारने लगो, धोने लगो, कहीं तुम ही नारी बन गए फिर। हाँ महाराज, ये तो हमने सोचा ही नहीं। बहुत अच्छा बोलते हैं आप। कह रहे हैं कहीं तुम नारी बन जाओगे। महाराज आपकी चरणों नहीं, जब संशय है हाँ तो संशय ये भी हो सकता है कहीं तुम नारी बन गए। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि आपके चरणों की जो रज है वो जड़ को चैतन्य करती है। जड़ को चैतन्य करती है महाराज, चैतन्य को जड़ नहीं करती। और ऐसा आपने किया है। पत्थर था जड़, उसे आपने चैतन्य कर दिया, और किसी चैतन्य को आज तक आपने जड़ नहीं किया। तो महाराज जो देखेंगे वो सुनेंगे वही कहेंगे। विश्वास नहीं है हमारे अब ऊपर। महाराज देखिए, हम महात्माओं की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते। हे केवट भैया, आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। महाराज भरोसा कर लो तुम्हें हमें बन जाना है। खूब चले जाओ महाराज, पूरा बन पड़ा है। चाहे जहां जाओ। पिताजी के वचनों को पूर्ण निभाना है। मानो तो मेरी जरा बातें चलो, न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो। न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो। भरोसा कर लो पार लगाऊंगा, शरण राघो जी मैं पहले पखारूंगा। मानो तुम मेरी जरा बातें सुनो, इनकार करो, न तुम इनकार करो। हमें तुम पार करो, हमें तुम पार करो। और केवट भैया, हम इस वन प्रखंड में आए हैं केवल माता और पिता की आज्ञा से। सभी परिवार को छोड़कर आए हैं। छोड़ के हम अपनों को वन में तीनों आए। संग में लक्ष्मण देखो सीता को है लाए। छोड़
संग में लक्ष्मण सीता संग को है लाई। मानो तो मेरी जरा बात ये चलो, न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो। न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो। भरोसा कर लो तुम, हमें बन जाना है। पिताजी के वचनों को तूने निभाना है। मानो तो मेरी जरा बात चलो, न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो। न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो। आप केवल हमसे अपने चरण धुलवा ले महाराज, और हम गाना गाएंगे नहीं, केवल यही कहेंगे कि महाराज आप अपने चरण धुलवाओ, और यदि चरण नहीं धुलवाओगे तो मैं अपनी नाव लाऊंगा नहीं। भाई क्यों नहीं धुलवाना चाहते आप? हमारी बात क्यों नहीं मान रहे? अरे केवट भैया, नहीं, इस संसार में कोई ऐसा होगा महाराज कि हम आपके चरण छूना चाहते हैं, आप हमें मना कर रहे हैं? इस संसार में ऐसा कौन होगा कि किसी के घर में जाया जा। नहीं महाराज, जब हम कह रहे हैं कि आप ऐसा कहें तो क्यों नहीं तो कहें? ये तो तुमको कर लेना चाहिए, हमसे पूछने की आवश्यकता थोड़ा है। महाराज ऐसे ना कर लेना चाहिए। ऐसे क्यों ना कर लेना चाहिए? नहीं, हम डरते हैं महाराज, आप ठहरे राजन महाराजन के लड़का महाराज, आप ऊंची जात के, हम छोटी जात के, कहीं हम आपको छू लें और आपको बुरा लग जाए, क्यों ऐसा हम क्यों करेंगे? पहले पूछ लेना चाहिए। क्यों पूछ लेना चाहिए? इसीलिए महाराज पूछना चाहिए। अच्छा, हम क्षत्रिय हैं, तुम शूद्र हो। बिल्कुल। तो शूद्र तो सभी होते हैं, जन्मो जायता शूद्र। तो ये अभी जन्म थोड़ी हुआ है महाराज। व्यक्ति जन्म से ही शूद्र होता है, अब तुम कह रहे हो। और ये पैर भी शूद्र हैं, इस शरीर में बताए गए हैं। ये भुजाएं क्षत्रिय होती हैं, हाँ, मुख ब्राह्मण होता है, बढ़िया। ठीक है। और ये हृदय वैश्य होता है। हृदय वैश्य होता है? हाँ, हृदय नहीं, उदर वैश्य होता है। उधर। और ये क्षत्रिय, ये वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं। तुमको पखार लेना चाहिए चरण। महाराज बस वही तो कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चरण शूद्र हैं, हम शूद्र हैं। तो पखार लेना चाहिए, पूछने की आवश्यकता क्या है? ऐसे नहीं। क्यों नहीं, ये एक नियम है महाराज, हम आपको नहीं छू सकते जब तक आपका आदेश नहीं पाएंगे। यदि हमको पैर ही आपके छूना होता तो अभी तक तो आपके चरणों में जाकर लिपट जाते। सुन रहे बहुत ही अच्छा सुंदर संवाद, प्रभावित हुए हमारे डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला जी। आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं महाराज केवट जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, भैया। धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। आप ही के द्वारा कहा जाता है कि यदि शूद्र शूद्र मिले तो भाई भाई होते हैं। बिल्कुल होते हैं, तो ये भी शूद्र हैं, तो हम भी शूद्र हैं महाराज। तो भाई को तो भाई से लेकिन ये आपके अधीनस्थ हैं, अभी स्वतंत्र बहुत नहीं है। जल्दी मिलना चाहिए। अरे कितने भी अधीन हो, लेकिन भाई भाई मिल जाते हैं। ठाकुर साहब अपने पैर हमें दोनों दे दो, कहे के लिए। और जब तक अपने दोनों पैर नहीं दोगे हम आपको उस पार नहीं ले जाएंगे। और आप हैं हमारे अरविंद पाल रगौली से, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज केवट और राम जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। ठाकुर जी अपने दोनों पैर आप हमें दे दें। हमारे पैरों के साथ करोगे क्या? अबरार बढ़ा रहे हो तुम। महाराज इनको हम धोएंगे, अच्छा, इनका चरणामृत लेंगे, अच्छा। और जब हमारा संशय नष्ट हो जाएगा तो आपको उस पार कर देंगे। कैसी रही? अच्छा, पैर भर दे दे। हाँ, अपने पैर दे दो तो हम धुल लेंगे। अच्छा, पैर भर कैसे दे सकते हैं? अरे केवट भैया, अरे केवल कह दो तो हम ले लेंगे, क्या समस्या है? वाह। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपके ही ना हो? अरे हमारे ही है ये तुम्हारे हैं। हाँ। तो फिर दे दो। क्यों दे दें तुम्हें? अब बताओ, तुम दे नहीं अब सकते तुम हमारी कह रहे- नाव। भाई कुछ देना, यदि कुछ मांगना है तो कुछ देना सीखो। आप हमसे हमारी नाव मांग रहे हैं और अपने पैर केवल कुछ समय के लिए नहीं दे सकते। तुम्हारा कार्य है नौका चलाना। हाँ। अभी तक जितने यात्री आए तुमने सबसे ये परिचय पूछा? आज तक हमें किसी ने भैया नहीं कहा। पहली बात तो आपने हमें क्यों भैया कहा? अरे अब भैया क्यों कहा? भैया हमारा कहना स्वभाव है। तुम्हारा स्वभाव है। हमने भी पूछा, और जब पूछ लिया महाराज
तो जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब जान लिया है तो महाराज फिर संशय का, जब संशय हुआ है तो संशय को दूर भी करना क्या चाहिए। जान लिया है तुमने? मैंने यही जान लिया है, क्या? मैंने तुमको जान लिया है। अच्छा, मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। केवट भैया, तुम कह रहे हो कि तुमने हमें जान लिया है, लेकिन हम वन में आए हैं उसका भी एक कारण है। माँ ने वरदान लिया है, वरदान लिया है। माँ ने वरदान लिया है, वर उनका मान लिया है। राम बनवासी हो, राम बनवासी हो। मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। सुन रहे बहुत ही अच्छा सुंदर संवाद हमारे अभिषेक राजपूत जी और अंकित राजपूत जी, आपकी ओर से 101 पशु मुद्राएं। बहुत बहुत शानदार, धन्यवाद। छुवते सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। गुलरीते सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। जो वचन हमारे पिताजी ने माता जी को दे दिए थे, उन वचनों को व्यर्थ नहीं जाने दे सकते हम। तो महाराज हम आपके वचनों को कहाँ तोड़ रहे हैं? आपको कह रहे हैं कि आप डूब जाएं। माता पिता ने 14 साल के लिए भेजा है, आप 28 साल रहो, हमें क्या लेने देना। यदि माँ गंगा कुछ पार जाना है तो केवल पैर धुलाओ, घूम निकल जाओ। अच्छा, छुवते सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। बधिरा को नारी किया है, नारी किया है। मांग लिया है, मांग लिया है। ये बर्मा ने मांग लिया है। मतलब पार जाओगे ना जाने दोगे, हम भी उस पार जाना चाहते हैं। हाँ, छुवते सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। बथिरा को नार किया है, नार किया है। प्रभु को तार दिया है, तार दिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो तुम। और महाराज मैं आपके चरण क्यों धुलना चाहता हूँ? बस यही बात। क्यों धुलना चाहता हूँ महाराज? क्योंकि मैंने सुना है
जन्मो जन्मो मुनि जतन कराही, अंतरामो कही आवत नाही। इस संसार में महाराज लोग जीवन भर परेशान रहते हैं, मरते समय मुख से राम नाम नहीं निकलता। अच्छा, आवाज केवट के पास पूरे राम खड़े हैं, तो क्या महाराज मेरा कर्तव्य नहीं बनता कि आपकी सेवा करूं? और फिर संतों की सेवा तो सबको करनी चाहिए। यहाँ ये जो सब चल रहा है केवल संतों की सेवा है चल रही है, और कोई दूसरा काम नहीं। संत बाबा जी आप बने हैं, हम सेवक हैं, सबते सेवक धर्म कठोरा, तो केवल पैर धुलना चाहते हैं, कौन सा अपराध है महाराज? और आप हैं हमारे अली हसन ठेकेदार, आपकी ओर से एकादश मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तापस में से विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। अच्छा महाराज, आपके माता पिता ने आपको वन भेजा है, बिल्कुल। आप पिताजी के वचनों को मान कर आए हैं माता जी बस। के, तो आपको तो इसमें हर्ष होना चाहिए, बिल्कुल, हर प्रसन्नता होनी चाहिए। बिल्कुल। फिर आप उदासी का है? उदासी, उदासी हमारे लिए ना। माता पिता के मात पिता प्रभु गुरु के बानी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। उदासी मतलब इनकी- यहाँ से नहीं है। अच्छा, कहाँ से है? उदासी विशेष किसी के लिए अलग है, वो किसके ये लिए? तुम भी जानते अरे हो। हम नहीं जानते महाराज, हम पे ना पढ़े लिखे आदमी। उदासी जानकी के लिए है जानकी जी उदासी है कि वो उनका कैसे? कोई अपराध भी नहीं है और तब भी जा रही हैं। तो फिर महाराज जानकी जी भर नहीं होंगी, लक्ष्मण जी के भी लिए होना चाहिए, अपराध उनका भी नहीं है। विशेष। अच्छा, वो विशेष है। हाँ, तो फिर आपका क्या अपराध है? आप क्यों उदासी है? हम कहाँ उदासी। अरे तापस बेस विशेष उदासी, तापस 14 बेस, वर्ष तापस बेस नहीं, उदासी क्यों? विशेष उदासी। उदासी। अच्छा। समझा करो। नहीं, तापस कौन? तापस आप। हाँ। विशेष कौन? लक्ष्मण। अच्छा, लक्ष्मण जी आपके सामने विशेष होंगे, हाँ, मतलब राम के सामने लक्ष्मण जी विशेष होंगे। विशेष समझ नहीं पा रहे तो हो। हमें समझाओ ना महाराज, वही तो हम कह रहे हैं, समझाओ हमें। विशेष वन की ओर अच्छा, जा रहे देखिए, हैं। आपने- विशेष श्रवण करो। तापस बेस विशेष उदासी, तो ये तो 4 हुए, आप 3 हैं। समस्या ये है कि तुम समझ नहीं पा रहे तो हो। समझाओ, वही तो कह रहे हैं। तापस बेस विशेष उदासी 4 हुए, व्यंग आप कर 3 रहे हैं। हो। अब तुम व्यंग कर रहे हो। अरे महाराज व्यंग नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि उदासी है, तो आप उदासी क्यों? हम आपको प्रसन्न होना अच्छा, चाहिए, आप- क्योंकि आप माता पिता जाओ। के वचनों को मान रहे हैं। उदासी मतलब क्या माने हो? महाराज उदासी मतलब उदास, हृदय में मलिनता होना। हमारे हृदय में मलिनता बिल्कुल है। है, तभी तो आप अपने आप को उदासी कह रहे हैं। ये आप कहाँ से? अरे हम कहीं से नहीं कह रहे, आप ही कह रहे हैं कि तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। राम वनवासी। ये नहीं मतलब होता उदासी है। कौन है? आप गलत अर्थ लगाए तो हो। आप सही बताओ महाराज। मतलब हम उदासी हैं। अरे तो आप तो कह रहे हो, हमें क्या पता उदासी है क्या है? अच्छा, अच्छा क्या? अच्छा ये बताओ उदासी का मतलब क्या होता है? अरे उदासी- उदासी का मतलब हमारे शरीर से नहीं हाँ। कि हम उदास हैं। उदासी मतलब जानकी के लिए कि कोई दोष भी नहीं है, फिर भी वन की ओर तो जाना महाराज पड़ दोष रहा तो है। आपका भी नहीं है, आपका क्या दोष है? अरे तो माता पिता की वचनों का पालन करना है। बड़ी समस्या है भाई, दोष से यदि उदासी है तो आपका क्या दोष है? इनका क्या दोष है? ये भी लक्ष्मण तो जी हो का क्या सकता दोष? है और करे अपराध को और पाए फल भोग। अयोध्या में किसी ने अपराध भी नहीं किया, किसने अपराध किया? अयोध्या की नहीं फिर और वन तो आपको भेजा अच्छा, गया ये है ना। बताओ, अयोध्या में आप किसी- यदि फलों अयोध्या का में भोग- किसी अयोध्या में किसी ने अपराध नहीं किया। किसने किया? ईमानदारी से बताना। बता किसने किया अपराध? हमें तो नहीं, आपकी अयोध्या है, आप जानो महाराज, तो किसने किया अपराध? ये कैसे आप कह सकते हो कि अयोध्या में? तो अब फिर जब- आप- अब जब हमारी अयोध्या तो हम जानते हैं, हाँ, आप क्यों कह रहे हैं कि अयोध्या में नहीं, तो किसी ने अपराध नहीं किया? तो किसी ने ये अप- क्यों कह रहे हैं? आप- वो हम जानते आप- हैं आप- किसके द्वारा अपराध किया गया है, किसके द्वारा हमें फल भोगा जा रहा। तुम ये क्यों कह रहे हो कि आपकी अयोध्या है, नहीं नहीं ऐसा नहीं वहाँ किसी ने अपराध नहीं किया? आप कभी अयोध्या गए हो क्या? अयोध्या के महाराज, बारे में ये कुछ नियम आप पर लागू होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते हैं? अब तुम बताओ। हम क्या बताएं, हम क्या जाने आपकी अयोध्या, भाई आप जानो। अब आप ही तो महाराज- कह रहे हो कि आपकी अयोध्या है, आपकी अयोध्या में नहीं, किसी ने यदि अपराध और करे अपराध को और पावे फल भोग, तो हमारी दृष्टि में अयोध्या में किसी ने ऐसा अपराध नहीं किया कि जिसका कैसे नहीं किया? अब आप बताएं। किसने किया है? अब वो हम जानते हैं।
तो क्या जानते हैं, किस बताए तो हमें भी तो क्यों बताओ। बताए, क्या जरूरी है आपको बताना? तो नहीं तो महाराज क्या जरूरी है नाव मंगाने की? लौट फालतू में जाओ, रार मचा रहे हो तुम। लौट जाओ फिर। ओके बट भैया तुम रार ना मचाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। हो राघो जी ऐसी बात ना बनाओ। आप केवल बातें बना रहे हैं। अच्छा। हम जानते हैं महाराज कि आपके सामने हमारी चातुरता चल नहीं सकती, क्योंकि नीत प्रीत पर मारत स्वारथी, नीत प्रीत पर मारथ स्वारथ, को न राम सन जानी अथारथ, को न राम सन जानी अथारथ। हो राघो जी ऐसी, हो राघो जी ऐसी बात ना बनाओ, पाँव तो धुलाओ पहले पाँव तो धुलाओ। ओके बट भैया तुम रार ना मचाओ, ओके बट भैया तुम रार ना मचाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। मीठी मीठी बातन में, मीठी मीठी बातन में हमें ना फंसाओ। अच्छा, हम मीठी मीठी बात कर रहे हैं। बहुत मीठा बोलते हैं महाराज, शक्कर से भी ज्यादा मीठा बोलते हैं। आपके सामने केवल नाव मांगी है, इतने में मीठे हो गए। और आपसे अच्छा कोई बोल सकता है क्या? अच्छा, आप राम जी हैं महाराज। मीठी मीठी बातन में हमें ना फंसाओ, मीठी मीठी बातन में हमें ना फंसाओ। पाँव तो धुलाओ पहले पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले पाँव तो धुलाओ। पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, सो पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ, पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ। नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। केवल भैया, यदि महाराज पिछले जन्म की याद दिलाएंगे महाराज, तो फिर नाव तो आ ही नहीं सकती। ये समस्या सब पिछले जन्म की है। हाँ, और इस जन्म में एक विशेषता है कि हमें मनुष्य का शरीर, उस परमात्मा को इसी शरीर के माध्यम से पाया जा सकता है। बाकी 84 लाख योनियों में कोई भी ऐसी योनि नहीं है कि उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सके। और आज मिली है महाराज, तो आज महाराज आज ले सब। माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ में लाए। बड़े भाग्य से, बड़े भाग्य से दर्शन पाए, राघो जी जो हमें बुलाए। माता पिता माता पिता माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ में लाए। पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, वो पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ। ये बट बहने मान जाओ, पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ। पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ। पाँव तो धुलाओ पहले पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले पाँव तो धुलाओ। तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, आओ तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। अच्छा महाराज सही सही बताना एक बात। क्या बता? और आप हैं हमारे अभय राजपूत जी और अंकित राजपूत जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। अभिषेक राजपूत जी, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत शादबाद, धन्यवाद। महाराज सही सही बताना। बताएं अब आपने पीना बंद कर दिया है क्या? क्या?
नहीं नहीं, सही बताना बिल्कुल, देखो झूठ नहीं है, आप बहुत पीते हैं। अरे नहीं, हमारे लिए तो कहा भी गया है क्या? प्रेम प्याला। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? हाँ। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो महाराज क्या हमारे प्रेम में भी कमी है? कमी नहीं है। क्या चाहते हैं आप बताओ, कलेजा निकाल के रख दें आपके समस्या सामने। ये है कि तुम रार मचा रहे हो। अरे कहाँ रार मचा रहे हैं महाराज, केवल पैर धुल लेने दो, केवल पैर। अरे पैर धुल लेते, आते आराम से धुल लेते। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तुम तर्क कर रहे हो कि ये हम पत्थर को नारी बना हम दिया, ये महाराज कर आपसे दिया, तर्क वो काहे कर दिया। करेंगे? यदि हम किसी की श्रद्धा होती है तो पूछता नहीं है कि आपके पैर धुल ले। यदि किसी के घर में कोई अतिथि महाराज आता जब है आदमी, तो पूछता थोड़ा है कि क्यों भैया तुम्हारे पैर धुल ले, सीधे धुल लेता है। ये बात तो सही है महाराज, तो यही ज्ञान लेकिन नहीं जब है। आदमी दूध से जर जाता है तो मट्ठा फूंक के पीता है महाराज। आपको कैसे पता जर है? गए हो, कुछ बताओ। अरे हमें भी। बिल्कुल जर गए हैं महाराज। बड़े लोगों से मिलने में अधिकतर फासला रखना, क्योंकि जहां दरिया समुंदर से मिला फिर दरिया नहीं रहता। अच्छा। हाँ, फिर वो चीज नहीं रह जाती महाराज। तो इसलिए हम आपसे भी दूरी बनाए हैं। हाँ। और क्योंकि जानत तुम ही हुई जाई, तो महाराज दूर रहने दो। अच्छा, और जब आप कह देंगे फिर हमें कोई समस्या नहीं। जान गए हो क्या? क्या? अरे हम तो आपको जाने कब से जानते हैं। अरे जान गए हो तो जानत तुम ही हो जाई। हाँ। अब तक हो जाना चाहिए। हम आपके हैं महाराज, फिर- इतने दूर क्यों? नहीं, हम आपके हो गए हैं और आप हमें भूल गए। हो कैसे? गए हो तब भी दूर हो। देखो हम बता रहे हैं, हम आपके हो गए। जानत तुम ही हुई हम जाई। कैसे मान लें कि तुम हमारे हो गए जब जब सुनोगे, इतने दूर हो? जब सुनोगे तब और जानो। आप हैं हमारे अंकित यादव जी, अंकित मन पर मुद्राएं, और हमारे प्रदीप भैया जी पत्रेटा से आपकी ओर से 51 पर मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और राघव, ये तो प्रेम के प्याले हैं, केवट के प्रेम लपेटे अटपटे, सुन केवट के बेन। आपके साथ में है क्या? परिवार है? घर से लेके आए थे। हाँ। देखो महाराज, जानत तुम ही हुई जाई। अब इसमें थोड़ी सी चूक आपसे हो रही है, थोड़ी सी चूक हो रही है। हमसे चूक हो रही है महाराज। ये तुम मान रहे हो? ये हम मान रहे हैं। कि हमसे चूक हो हाँ, रही ये हम कह रहे हैं कि कौन आपसे। सी थोड़ा बताओ। देखो, जब हम आपको जानते हैं तो हम आपके हो गए, हाँ। ठीक। अब जब हम आपके हो गए तो हमारी नाव भी आपकी हो गई। तो अपनी चीज कहीं मांगी जाती है क्या? समस्या ये है कि नहीं, अपनी चीज यदि मांगी जाती हमने हो, नौका समस्या को- ये नहीं। नौका को कब मांगा है? अरे मांगी नाव, आप कहो चाहे ना। सर्वप्रथम में नौका को मांगा है जब तुमको देखा है तो हमने कहा है आओ हमारे हृदय से लग जाओ। नहीं, ये केवल फिर आप- नौका नहीं मांगी है। नहीं, ये तो केवल आपकी बातें हैं, हृदय से लग जाओगी हमारी पैरों। बातें क्या हैं? हम बात उसको ये मानेंगे तुमको भी महाराज, समझ जाना ये चाहिए। नहीं मानेंगे, अपनी मन की नहीं मानेंगे। अपने मन की आप कर रहे हो। मांगी नाव, और जब हम आपके हैं तो क्या अपनी चीज अपनों से मांगी जाती है? अच्छा ये बताओ। आपको आदेश देना चाहिए कि केवट नाव लाओ, हमें उस पार करो। अच्छा, और जब हम आपको पार अच्छा ना ये करते बताओ, तब आप कहते। अपनी चीज को भी कभी मंगाया नहीं जाता क्या? अच्छा, मांगा जाता है? बिल्कुल मांगा जाता। आपने मांगा है किसी से? अरे कोई किसी की चीज लिए हो वस्तु, अच्छा, तो हम आपके लिए हैं क्या ना? अरे जैसे हाँ। तो कहा जाता है कि भैया दे दो। अरे भाई, जो जिसके ये भी लिए हो तो मांगना मांगे। है। भाई, जो जिसके लिए हो तो मांगे, हम आपकी नाव थोड़ी लिए। अच्छा, मांगना किस प्रकार का होता है? कितने प्रकार के होते अरे हैं? महाराज, आप मांगना तो एक ही प्रकार से होता है। एक प्रकार का नहीं होता। बिल्कुल एक ही प्रकार अरे का। नहीं केवट भैया, तुम बिना पढ़े लिखे हो। हाँ, ये बात भी सही है। हमारे गुरुजी के द्वारा बहुत विद्याओं का अध्ययन नहीं तो करवाया क्या- गया। बहुत जल्दी अल्पकाल विद्या सब आई। मांगना 3 प्रकार का होता है। जैसे अब जैसे किसी की वस्तु कोई लिए हो हाँ। तो उसको कौन सा मांगना कहोगे तुम? अरे नहीं, तो उसको भी मांग नहीं कहोगे। मांगना नहीं भाई, कर... मांगना होता है उसको तुम चाहे अधिकार- अपनी अधिकार वस्तु की हो, होता चाहे है। पराई वस्तु हो, चाहे किसी की ना हो। जब ना- मांगोगे तो मांगना है उसको यार। अधिकार के रूप से मांगोगे तुम। हैं? उसको अधिकार के रूप से कि भैया हमारी उस वस्तु को दे दो। अच्छा। अब किसी की वस्तु तुमको लेनी हो हाँ, तो वो विनती की दृष्टि से मांगनी पड़ेगी। आप हमसे विनतियां कर रहे हैं क्या? विनती तो कर रहे हैं जाने कब से। तो भाई यही तो केवल गलत- भैया नौका ले आओ। केवल गलत यही कर रहे हैं। यदि तुम छत्री कह रहे हो मांगना यदि केवल एक छत्री प्रकार- होकर, माना- अब देखिए सुनिए, जबरदस्ती छत्री होकर आप केवट से विनती करेंगे महाराज, तो संसार में छत्रियों का क्या होगा? आपके सूरवंश का क्या होगा? अच्छा, छत्रियों ने विनती आज तक किसी से नहीं की। विनती की है, लेकिन ऐसी विनती नहीं। ये क्यों कह रहे हो कि आज तक छत्री होकर विनती कर रहे हो? छत्रियों ने मांगा नहीं है, विनती तो की है। छत्रियों ने मांगा नहीं नहीं है। मांगा। विश्वामित्र जी ने मांगा था। क्या मांगा था?
हमारे ही वंश में मांगा है। विश्वामित्र जी कौन है? तो छत्री नहीं थे विश्वामित्र जी? थे नहीं है क्या? है नहीं, विश्वामित्र थे छत्री की ना वो थे? विश्वामित्र जब ही बने जब वो ब्राह्मण पद अब को ये प्राप्त विषय हो गए। नहीं है थे कि हैं, थे क्या नहीं, है? थे वाली बात नहीं है विश्वामित्र क्या? जी छत्री थे कि नहीं ये बताओ, ईमानदारी से बताओ। कब थे? कब थे? नहीं, हमें नहीं पता। ईमानदारी से बताओ। ऐसा नहीं, वर्तमान विश्वरथ नाम के एक राजा थे, अरे वो कब थे लेकिन भाई? उनके द्वारा मांगा गया, तो क्या वो छत्री नहीं थे? वो छत्री होकर मांगने नहीं आए थे महाराज। अरे छत्री होकर, लेकिन छत्री थे कि अरे नहीं? थे क्या होता है? आप भी तो राजकुमार थे, आप राजकुमार हैं क्या? वनवासी भाई आप राजकुमार थे, अब आप राजकुमार हैं क्या? वो छत्री राजा तो थे, फिर- लेकिन क्या छत्री राजा होकर मांगने गए क्या? अब रुक जाओ। हाँ। अब तुम ही अभी कह रहे थे, सुनना, हाँ। कि आप राजकुमार हो, हाँ। कह रहे थे मैंने कहा आप थे, नौका मांग होने रहे हैं, थे। राजाओं के लड़के हो। अब यदि तुम हमें तपस्वी मानते होते तो नौका ले आते। अच्छा, तपस्वी मान के नौका ले आए। हाँ, और राजकुमार यदि माने? अब अभी तो कह रहे हो कि अब आप राजकुमार नहीं है। आप राजकुमार थे, मैंने ये कहा, और आप नहीं है वैसे ठीक जैसे नहीं है, मान लिया जैसे होता तो अब तक विश्वामित्र आप जी, नौका ले आते। जैसे विश्वामित्र जी पहले विश्वरथ नाम के राजा थे, थे। लेकिन जब महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ राजा दशरथ जी के यहाँ मांगने गए, तब वो कहीं के राजा नहीं थे, उन्होंने ब्रह्म पद को स्वीकार कर लिया था। तो मिल ठीक? गया था उन्हें? हाँ? मिल गया था ना? बिल्कुल मिला था। अब हम कहाँ के राजा हैं, या फिर आप- छत्री हैं, या कुछ हैं? आप अब हम बता रहे हैं, आपको ना जैसे पता हो। हमारा वेश आप देख रहे हैं, कहे का वेश है? ये इस समय आप हैं कहाँ? बन के राजा। हाँ, अच्छा, बन के राजा। हाँ, बन के राजा हैं। हाँ। ठीक, और बन के राजा है महाराज। तो बन के राजा सबके ऊपर आदेश करते हैं कि निवेदन करते हैं? अरे निवेदन भी किया जाता है। नहीं नहीं, ना? यदि राजा अच्छा, निवेदन, ये बता- महाराज देखिए ऐसा नहीं, राजा निवेदन- उल्टा सीधा ना बताइए। राजा निवेदन नहीं करता है क्या? राजा यदि राजा सबसे- भी रुक जाओ। राजा यदि सबसे निवेदन करेगा तो फिर जो एक राजा का पद है वो उचित नहीं रह पाएगा। राजा का जो न्याय है, राजा का जो सम्मान है वो बना नहीं रहेगा। यदि राजा सेवक से निवेदन करे, राजा गुरु से निवेदन कर सकता है, राजा ब्राह्मण से निवेदन कर सकता है, राजा अपने पूज्य से निवेदन कर सकता है, लेकिन राजा यदि सेवक से निवेदन करे तो काहे का राजा? अच्छा, तुम सेवक हो? बिल्कुल। हम कैसे राजा हैं यहाँ के, थोड़ा बताओ। पिता दीन मुहि कानन राजू। अरे वो पिताजी की बात अरे है। पिताजी की बात क्या, इसको झूठ थोड़ा करोगे आप? हर पिता कह देता है कि हमारा बेटा ये हो जाए। नहीं नहीं, हर बेटा ऐसा नहीं कह अरे देता। ऐसा थोड़ा ना होता ये है। तो आप भी कह रहे हैं कि कोई पिता और दीन प्रमाण मुहि दो कानन तुम। राजू। पिता दीन मुहि मुँह कानन कानन राजू, राजू। ये सब भात मोर पिता फल काजू। और जब अब बताओ, राम जी झूठ बोलेंगे क्या? राम जी झूठ बोलेंगे जब राम जी कह रहे हैं अच्छा, कि ये पिता बताओ, दीन मुहि रुक कानन जाओ। राजू। हाँ जैसे हम इस बन के राजा हैं, महाराज, हम तो बैठे हैं, तो हमने परेशान कहा हो जाओगे। हमने कहा कि नौका को ले आओ भैया। हाँ। तुमको ले आना ले चाहिए। नहीं आओ, जब हम मांगी राजा ना। है तो फिर राजा की बात को ले भी नहीं, टाला देखो, जाता है। बात बनावटी जब नहीं, ये बात, अच्छा, बात जब बनावटी नहीं। राजा कोई आदेश करेगा, यदि आदेश नहीं विनती कर रहा है तो और जल्दी ले आना अच्छा, चाहिए। राजा अब की रार विनती- मचा रहे हो, राजा की विनती राजा में भी हम- मान रहे हो तुम, नहीं, नहीं, और नौका भी नहीं ला रहे हो, ये कौन सी बात है? महाराज राजा विनती करे तब तो बात सोचने वाली होगी। क्यों सोचने वाली? यही तो बात सोचने वाली है। समस्या ये है कि राजा ज्ञानी होगा। आज तक क्षत्रियों ने, देखो बड़बड़ाओ नहीं महाराज, हाँ, बहुत अरे समय हम लगेगा। बड़बड़ाएंगे नहीं, तुम परेशान ना हो, तुमको इसके लिए बड़ा बड़बड़ा समय देंगे। लगता आज है। पहली बार मिले हो। हाँ, पहली बार मिलेंगे और तुम थोड़ी मिलोगे। बहुत- ये सौभाग्य हम अपना मानते हैं कि आज आप मिल गए। हाँ। बाकी अब हाँ, तो महाराज देखिए, यदि राजा निवेदन करे, बात समझने का प्रयास करिए, अच्छे लोग बैठे हैं। यदि घर का पिता अपने पुत्र से निवेदन करे, वो भी किसी साधारण वस्तु के लिए, तो बताओ बात सोचनी है कि नहीं? यदि पिता ये कहे कि मुझे पानी पीना है बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता बैठ क्यों गए हूं, तो हो? ये बात सोचनी है कि नहीं है, ये बताओ। और फिर आज तक आप हमें बता दें कि किसी छत्री ने किसी से झोली फैला के मांगा हो? अभी बताया था मांगने आए थे। नहीं नहीं, वो छत्री नहीं थे, फिर हम कह रहे हैं वो कहाँ छत्री? फिर वही बात, वो तुमने- साधु थे, वो संत थे, वो संत थे महाराज। तो संत वेश में हम भी तो हैं, तो आप संत भेष में हैं महाराज। तो हम भी तो मांग रहे हैं, हमको नहीं। पार कर दो। नहीं। अब तुम कह रहे हो ऐसे कि नहीं। राजकुमार हो। वो बने हैं बाबा जी, वो कौन? संत, सुनो, महामुनि विश्वामित्र जी। हाँ। एक बार उन्होंने
ब्रह्म ऋषि का पद स्वीकार किया तो जीवन भर वही रहे। देखिए कई शताब्दियां बीत गई, अभी तक वही है। और आपकी एक अवधि सुनिश्चित है कि 14 वर्ष, इसके बाद में आप नहीं रहेंगे। ये तुमने कैसे मान लिया? अरे आप ही बता रहे हैं पिता दीन मोहि कानन राजू केवल 14 वर्ष का। हमने बता दिया, वो मान लेोगे? अरे तो अब आप बताओगे, हम वो हमारी स्वेच्छा है। हम कितने दिन तक वन में रहते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? फिर बचनों का क्या होगा, सूरवंशियों के बचनों का? तो वही तो बात कह रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं? सूरवंश के हैं हम, और हम आपसे नौका मांग रहे हैं। तुम कह रहे हो राजकुमार हो, आप तुमको 14 वर्ष रुक के जाओ, अलावा अब रुक जाओ। एक दिन भी ज्यादा नहीं रुक सकते, और यदि रुकते हैं तो आप अपने वंश की आन का उल्लंघन करेंगे महाराज। बात समझने का प्रयास ये करिए। बताओ, वहाँ राजा और यहाँ राजा बनना है, हमको क्या अंतर है? क्या वहाँ का राज मिल रहा था, हाँ। यहाँ का राज मिल रहा था। राजा हम वहाँ के बनते, राजा हम यहाँ के बनते। हम चाहे 14 वर्ष तक रहे, चाहे जब तक रहे, क्या ऐसे मतलब कैसे? है? नहीं, नहीं, अरे ऐसे कैसे नहीं? अवधि सुनिश्चित है महाराज, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तुम्हारे माता जी के 2 ही वरदान थे, तो माता जी ने 2 ही मांगे, जबकि आपके पिताजी ने कहा था कि 2 के 4 मांग बर ले। कहा थी 2 के 4 मांग ले, लेकिन नहीं मांगे, और 2 मांगे तो 2 ही दिए, और 2 के पीछे आप 3 निकाल दिए। अब ये बताओ, केवट कहता है कि मैं बिना पढ़ा लिखा हूँ, अरे महाराज बिना पढ़े और लिखे हम क्या इतना जाने? तैयार केवट है, ये बताओ। नहीं, हम तो भाई यही कहेंगे कि हम बिना पढ़े लिखे। बात यह है कि देखो, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अब कहीं ये नहीं लिखा कि गुरु ग्रह पढ़न गए के उठाई। अनपढ़ आदमी है, नाव चलाते हैं महाराज। अब हमारी बात सुनो, अब रुक जाओ महाराज। लल्लू जी, हम साधुओं की बात पर ज्यादा विश्वास करते नहीं, मानते हैं, खूब पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। अच्छा। क्योंकि महाराज कुछ विशेष होते हैं संत महापुरुष, हमारी समझ से बाहर हैं। अरे बाबन की बात